हेलो ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको हर संडे एक लर्निंग वीडियो देता हूं, तो आज फिर से दोस्तों आपके लिए इस संडे एक पावरफुल वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, मार्केट के स्ट्रक्चर से हमें मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है कि मार्केट आगे किस तरह ट्रेड कर सकता है, कैसा मोमेंटम आ सकता है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कब हमें देखना होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से लर्निंग को मिलेगा। और हाँ, आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर मार्केट स्ट्रक्चर पर वीडियो लेकर आइए, तो फाइनली आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी लाइक से मुझे बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 50 मिनट का चार्ट है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, हर एक टाइम फ्रेम पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हर एक जगह ये काम करने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा मैं डिफिकल्ट सिनेरियो आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है ना, ऐसा करके हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार अब मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। लोअर लो यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहां से हम आइडेंटिफाई करें। तो देखो, हमें यहाँ पे ये लो है ना, रिसेंट वाला, ये मार कर लेना। मैंने लो को मार कर लिया। इसके बाद मैं मार करूंगा एक हाई। हाई कौन सा, ये पूरा लेग मैंने यहां से यहां तक मार किया है। ये लो है और ये हाई है, ठीक है। तो हाई को भी मार कर ले रहा हूं मैं यहां से, ये मैंने हाई को भी मार कर लिया। हाई और लो मैंने यहां पे मार कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हमें कैसे मार्क करना होता है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, सपोर्ट लेवल को अगर यहां से ब्रेक किया तो ये हो जाएगा सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू लोअर लो के फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इसने गलती से हाई को ब्रेक किया तो ये हो जाएगा सर यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लोअर लो लगा रहा था। जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आगे आपको और समझाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, पर आप वीडियो में बने रहिए, आपको मैं पूरा सिखाऊंगा आज, ठीक है। डिटेल में सिखाऊंगा। तो चलो चार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं यहां से, ठीक है। मैंने आपको नीचे एक सपोर्ट लेवल मार करके दिखा दिया और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल को मार करके दिखा दिया। मार्केट को हमने कंडीशन दे दिया, अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इंतजार करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आया, थोड़ा सा डाउनफॉल करने लग गया। मैं आगे कंटिन्यू चार्ट को कर रहा हूं, देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या फिर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है। यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ना ट्रेडर्स, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है, दिख रहा है आपको। प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि यार ये बिग है, मैंने बॉडी क्यों लिया है, ये बिग क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे जो आपको कैंडल का बिग दिख रहा है ना, ये इतने अच्छे से हमें काम नहीं करता है। ये कैंडल का क्लोजिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। बस कैंडल का क्लोजिंग हमें मार्क करना है, ठीक है। बिग हमें मार्क नहीं करना है, कैंडल का क्लोजिंग जहां से हुआ है ना, हमें वही एरिया मार्क करना है। तो मैंने कैंडल का क्लोजिंग का एरिया यहां से लिया, ये हाई और ये लो, नीचे सपोर्ट मार कर दिया, ऊपर रेजिस्टेंस मार कर दिया और मार्केट को कंडीशन दे दिया, भाई अगर ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करो। रेजिस्टेंस को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ। देखो, पहले मार्केट लोअर लो के फॉर्मेशन में था, अब मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई,
हायर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे एक नया हायर हाई लगाया है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेड को प्लान करेंगे तो कैसे प्लान करेंगे ट्रेडर्स, देखो मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से एक छोटा सा पुल बैक लगाएगा, तब यहाँ से हमें सपोर्ट के आसपास एंट्री देखना है बाइंग के लिए। ठीक है, कैसे देखना है अभी मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा यहाँ पे आप फिबो का भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये लो एंड ये वाला हाई, लो टू हाई आप फिबो को मार कर लो। जैसे ही आप फिबो को मार करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं 0.5 एंड 0.618% का, जैसे प्राइस इस लेवल पे आती है तब हमें यहाँ से प्लान करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, 0.5% के लेवल पे आया, मार्केट सपोर्ट लिया और यहीं से बुलिश हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना होता है ट्रेड प्लेस करने से पहले। ओके चलो अब मैं आपको यहां से सिंपल सा दिखाता हूं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का, अब यहां पे डायरेक्शन क्या होने वाला है, बुलिश। मार्केट अब यहाँ पे ऊपर जाने वाला है, हमें कैसे पता चला, मार्केट के स्ट्रक्चर से। अब मार्केट कैसे ट्रेड करने वाला है, मार्केट एक नया हायर हाई लगाने वाला है, ऐसा यहाँ से हमें पता चलेगा। लेकिन ट्रेड को कैसे कब प्लान करना है, जब मार्केट हायर हाई के बाद हाई लो लगाने आए। अब मार्केट ने हायर हाई लगाया, जैसे एक हायर लो लगाने आया, फिर यहाँ से हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पुलबैक आया, पुलबैक कहाँ तक आया, देखो ये ब्रेकआउट हुआ, अब ये रीटेस्ट। अब रीटेस्ट पे ही हमें यहाँ से प्लान करना चाहिए बाइंग के लिए। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, मार्केट के स्ट्रक्चर से। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, हायर हाई, मार्केट हायर हाई लगा रहा है, इसके बाद हायर लो लगाने आया, तो यहाँ पे चाहिए हमें कंफर्मेशन। आप कैंडल स्टिक को भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगी तो फिर यहां से हम प्लान करेंगे बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोई अच्छा सा पैटर्न यहाँ पे मिल जाए। ओके, अब देखो ट्रेडर्स यहाँ पे क्या हुआ, कितना प्यारा यहाँ पे पैटर्न बना है। सपोर्ट लेवल पर एक डब्ल्यू बना है, डब्ल्यू के साथ में एक बुलिश इंगल्फिंग बना है, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन को प्लान कर सकते हैं। मैं आपको टूल लगा के भी दिखा देता हूं। ऐसा करके हमें यहां से एक लॉन्ग पोजीशन प्लान करना चाहिए। अब टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट आप हाई का प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो बिग है ना, आप बिग का भी प्लान यहाँ पे कर सकते हो। ये बिग का हाई का अपन ने टारगेट रख दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ चार्ट को। ओके, अभी देखेंगे तो हमारे एसएल के पास आया, बट एसएल हिट नहीं हुआ क्योंकि ये बिग का नीचे था। दिख रहा है आपको, एसएल हिट नहीं हुआ अभी तक। देखते हैं आगे, अब देखेंगे हम टारगेट काफी अच्छा मिल चुका है, कम टाइम में मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट के स्ट्रक्चर से। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। ये देखो प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक यहाँ पे कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट एक नया हाई लगा रहा है। अब हमारे सामने एक लेग यहाँ पे निकल के आ गई है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। देखो ये एक लेग है जिसका हमारे सामने ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, लो, और यहाँ पे हाई अभी लगा रहा है कंटिन्यू। थोड़ा रिजेक्शन करेगा ना, तब यहाँ से हमें पता चलेगा। थोड़ा रिजेक्शन करने दो, एक छोटा पुलबैक आने दो, अब देखेंगे हम यहाँ पे। अब देखो ये हमारे सामने एक लेग बन चुका है, ये एक सपोर्ट लेवल है और ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। ध्यान देना दोस्तों, अगर ये हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पे सपोज करो ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसा करके यहाँ पे हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आगे और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो क्या होगा हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हाई ब्रेक होगा, ये मैं हाई भी मार्क कर लेता हूं। ये अगर हाई ब्रेक होगा तो हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, मार्केट हायर हाई लगा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 50% के आसपास मार्केट रीटेस्ट करने आया, हो सकता है मैं भी यहाँ से फिर से एक नया हाई लगाए, हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं चार्ट को कंटिन्यू करता हूँ ट्रेडर्स। देखेंगे यहाँ पे दो लेग हमारे सामने निकल के आ चुकी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे तो मार्केट और ऊपर जा सकता है।
अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है। बस सिंपल इतना अपने को ध्यान रखना है। देखो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि अब मार्केट और ऊपर यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है सर, कंटिन्यू करता हूं मैं। देखेंगे हम, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसके बाद यहां से रिटेस्ट किया और कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ऐसा करके यहाँ पे हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है। अब यहाँ पे हमारे सामने कौन कौन सी लेग है, ये पूरा एक लेग हमारे सामने निकल के आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला सपोर्ट है जो हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेगा। अब हाई जहां पे भी लगाएगा थोड़ा रिजेक्शन करेगा तो वहां से हम हाई को देखेंगे। अभी हाई यहाँ पे बना नहीं है, ठीक है। हाई थोड़ा एक पुलबैक आएगा तब यहाँ से हाई को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, अब हमारे सामने एक हाई भी निकल के आ चुका है। कौन सा हाई है, ये वाला हाई है सर। मैंने आपसे क्या बोला था, ये कैंडल का क्लोजिंग चाहिए अपने लिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल क्लोज हुई है। अब हमारे सामने ये पूरा एक जोन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये लेग है यहाँ से यहाँ तक। लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हाई को ब्रेक किया तो हमें क्या पता चलेगा, मार्केट फिर से और नया हाई लगा सकता है। अगर सपोर्ट लेवल को यहां से ब्रेक किया तो हमें क्या पता चलेगा, अब मार्केट डाउन साइड में मूव कर सकता है। मार्केट का यहाँ पे चेंज हो चुका है स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ट्रेडर्स आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखेंगे हम, अभी प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। तो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगर सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ब्रेक किया है यहाँ पे, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया सर यहाँ पे, तो अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जैसा हमें दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ब्रेक किया मार्केट ने, वेट करेंगे थोड़ा। अब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर अगर मार करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल नजर आएगा, दिखाता हूँ आपको। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, एक लो को ब्रेक किया है। तो इससे क्या पता चलता है, अब मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट डाउनफॉल कर सकता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब आगे किस तरीके से मार्केट मूव करता है। ओके, देखो जैसे कि हम बात कर रहे थे, मार्केट यहाँ पे लोअर लो लगाना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दिख रहा आपको, मार्केट डाउन जाने लगा। किससे पता चला, मार्केट के स्ट्रक्चर से। मार्केट ने लो को ब्रेक किया, मार्केट में हमने देखा लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, एक लोअर लो के बाद एक लोअर हाई लगाया हो, फिर से मार्केट लोअर लो को यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करें तो कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स, कैसे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए, अब मैं आपको प्रॉपर मार करके दिखाता हूँ। देखो ये वाला हाई है यहाँ पे, ऐसा करके अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा फिर से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और लो को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी लो कहाँ है, तो अभी लो बना नहीं है। लो कब बनता है, जब मार्केट इस तरीके से लो लगाने के बाद एक पुल बैक लेता है। तो कोई पुल बैक आया क्या, अभी नहीं आया, तो हम इंतजार करेंगे एक पुल बैक के लिए, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ चार्ट को, ठीक है। पुल बैक आने दो, थोड़ा पुल बैक आएगा तो पता चलेगा हमें। ओके, अब देखो ये पुल बैक आ चुका है। अब हमारे सामने यहाँ पे ये हाई, ठीक है, ये हाई और ये लो यहाँ पे हमने मार कर लिया। अब दोस्तों अगर ये लो ब्रेक होगा तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ये वाला हाई यहाँ पे ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको फिर से मार करके दिखाता हूँ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब ये कहाँ तक आ सकता है, मैंने आपको क्या बताया था, 50% आप फिबो के लेवल को मार करके देख सकते हैं। ये हाई और लो आप फिबो को मार कर लो। यहाँ पे मैं आपको मार करके दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने हाई से पकड़ा और लो के लिए फिबो को मार कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.5 एंड 0.618% का लेवल आपके सामने निकल के आ गया। अगर मार्केट को वाकई में एक नया लो लगाना है तो फिर कहाँ से मार्केट को डाउन जाना होगा, यहीं से, ठीक है। यही एक पॉइंट है जो
कि मार्केट को डाउन यहाँ से ले जा सकता है। तो यहाँ से हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट आगे किस तरीके से ट्रेड करता है। मैं कंटिन्यू करता हूँ चार्ट को। अभी दोस्तों आपको दिख रहा है कहाँ से रिजेक्शन आया, 0.5% के लेवल से ही यहाँ से रिजेक्शन आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट ने डाउन जाना स्टार्ट किया है, आप देख पाएंगे। दिख रहा है, मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा चार्ट। दिख रहा है आपको कहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन करना स्टार्ट किया, एक्यूरेट 0.5% के लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन के लिए क्या देखना है, हमें देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेंज जैसा भी बना है, रेंज का बहुत बढ़िया एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा टारगेट हमें कब मिलेगा, जब ये लो ब्रेक करेगा। लो ब्रेक होगा तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ फिगो को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेडर्स यहाँ से किस तरीके से हमें प्लान करना होता है और किस तरीके से यहाँ से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है। ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो सपोर्ट को ब्रेक किया, क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट और यहाँ से डाउनफॉल करने वाला है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब देखो रिसेंट वाला जो हाई है ना, ये हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेगा। अगर ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से चार्ट को। ओके, यहाँ पे देखो क्या हुआ सर, मार्केट ने ब्रेक किया और काफी बढ़िया डाउनफॉल किया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है। देखो छोटा सा पुल बैक लिया, इसके बाद फिर से मार्केट ने लो को ब्रेक किया, तो ये वाला हाई अब यहाँ से मार्क कर लेंगे, ऐसा करके इसी हाई को इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, और लो को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे पता चलेगा कि मार्केट कंटिन्यू अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा मार्केट स्ट्रक्चर को हमें कैसे मार्क करना होता है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कब आइडेंटिफाई करना होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, थोड़ा भी कुछ लर्निंग को सीखने को मिला है, तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो वैसे भी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।